मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। अजीज़ों, मैं हूँ इमरान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गॉड इज़ लव। मसीह खुदावंद के अजीम और बाबरकत नामे नाज़ीम सलीम इकबाल लाइव सेशन में आपको सलाम पेश करता हूँ और एक बड़ी दर्दनाक स्टोरी के साथ आपके साथ मौजूद हूँ कि शेखुपुरा जोइयावाला के पास एक नवाही गांव है, साहू की मलिया। वहां पर एक गरीब भट्टा मजदूर की जो बीवी है, उसको एक बाअसर वहां का जो वडेरा है अकबर अली डोगर, वो उसको गन पॉइंट पर अगवा करता है, 20 दिन अपने पास रखता है और फिर उसके बाद जो है जब पुलिस को कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दी जाती है, जब पुलिस को बताया जाता है कि मुलजमान ने मेरी बीवी को अगवा कर लिया है, तो उसके बाद वो मुख्तलिफ फोन कॉल्स करके रब्ता करने के बाद जो खातून है उसको करीबी गांव के जो पास एक सड़क है वहां पे छोड़ के तो फरार हो जाता है। और मुलजम इस कदर बासर है कि अभी तक उसके खिलाफ कोई FIR नहीं दर्ज है उसकी। तो बहन भी मौजूद हैं, सुनील गौरी साहब, डॉक्टर शर्जील जफर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और जो सारे जो ये स्टोरी जो है उनके खावंद से हम जानते हैं कि क्या उनके साथ मामला हुआ है। जी ब्रदर जी, ताड़ा की ना जी? वारस भाई की मामला है ताड़ा? सर अकबर अली डोगर 100 की मलियां दा 100 की मलियां जी 5-6 बीबियां अगे उन्हें खराब कर छड़ियां ते ਉਹ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ जी। ਤੇ ਮੇਰੀ बीवी भी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ जी। ਸਰ 20 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਪ ਰੱਖੀ ਤੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ बीवी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਘਲਾਈ ਹੈ जी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਅਸੀਂ पर्चा करवाया है, पुलिस कोल गए हैं लेकिन पुलिस ने कोई गल नहीं साडी सुनी जी। असी फिर असी अपने आए हैं फाड़ी साहब हरां कोल जी। इन्हां ने भाई हरां ने साडी गल सुनी जी। बाजी किस तरह तुहानू अगवा कीता है, थोड़ा जिहा दसोगे प्लीज? हाँ जी, सब्जी लैन गई हाँ जी। इन्हां ने मैनू घर सब्जी लैन गई ना, मैनू राह विच रोक के पूछया भी गल सुनो। मैं इन्हां दी गल सुनी है, इन्हां मैनू गड्डी विच बाल मैं रोन लग पई ते इन्हां ने ना तेनू मार दांगे, मैं चुप करके बह गई। ते मैनू फिर दूर लै गए नसाई वाल डेरे ते 5-6 दिन इन्हां ने मैनू फिर रखिया, मारिया कुੱਟਿਆ इन्हां ने। ते कितने बच्चे ने बाजी तुहाडे? 5 बच्चे ने। 5 बच्चे ने तुहाडे? हाँ जी। इन्हां मेरे बच्चों नूं मैनू जुदा कीता, मुड़ के फिर मैनू इन्हां ने लिया के छड्ड दिता। मेरे घरदियां नूं कहा मेरे को है ही नहीं जी। मेरा ब्रदर तुहाडा राबता होया तुहाडी बीवी दे नाल? सर फैसलाबाद बाईपास रोड ते आण के इन्हां ने छड़िया। अच्छा। उत्थे इन्हां ने आख्या रचके वाले कि मैं 100 की मलियां पिंड जाण ते मैनू पता नहीं रस्ते दा हैगा जी। ਉਹ ਭਾਈ 6-9 ਇਹਨਾਂ 100 ਕੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਲੱਗੇ ਸੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ 100 ਕੀ ਮਲੀਆਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਆਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੇ ਸਾਈ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਸਤੇ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਆ, भाई घर छड्ड के गया, घर रख लिया, आन के साडे अगे रोंदी है करवांदी है कि मैं निकल के नहीं गई जी। मैनू इन्हां गवाह कीता है, मैं दुकान ते सौदा लैन गई हां, गवाह कीता जी। ते इस तरह मेरे नाल मसला बनया है कि मेरे ते तुसी एक्शन लिया जी, इन्हां लड़िया जी ना बोला जी ना। ते फिर असी सर इन्हां दे कार्रवाई कीती है, थाने गए हाँ, पर नहीं साडी गल किसी भी कोई भी नहीं सुनता जी। सुनील भाई क्या कहेंगे आप, क्योंकि ये सारे आपके लिए आप पास ही हैं मदद के लिए, तो क्या आपका मौकफ है सारे मामले पे? इसी मैं सबकी सलामती चाहता हूँ नाज़रीन। ये भाई वारिस थी जो है इंतहाई इनोसेंट पर्सन, ये
थाने के बाहर खड़े होकर मुझे फोन करता है कि मेरी बीवी जो है वो लापता हो चुकी है। तो इसको ये भी नहीं पता एप्लीकेशन कैसे लिखनी है, किससे लिखवानी है। मैं मुतलका पुलिस स्टेशन में कहता हूँ कि इनसे कोऑपरेट करें। अभी तक प्रॉपर एप्लीकेशन भी नहीं सबमिट हुई है, और इसके अलावा इनको पता ही नहीं इनका केस किस सिमत में जा रहा है। जी। सितम ज़रीफी ये है कि खातून जो 5 बच्चों की माँ है उसको गन पॉइंट पे अगवा किया जाता है, 20 दिन उसको मिसयूज किया जाता है, और उसके बाद उसको वापस छोड़ दिया जाता है। इन बिटवीन मुझे बहुत सारी चीजों का पता चलता है कि जो मुल्जिम अकबर है उसने एडमिट किया है, बहुत सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास आ चुकी है। और मैं इन शॉर्ट आपको ये बताना चाहता हूं कि हम इस मुजरिम को, अब ये मुल्जिम नहीं है, ये मुजरिम है, इसको काफिर किरदार तक जरूर पहुंचाएंगे। जी डॉक्टर साहब, वो इब्तदाई जो पेपर है इन्होंने एक, जब इनकी सुनवाई नहीं हुई, कहीं पे बात नहीं सुनी गई, तो इन्होंने फिर अदालत के दरवाजे पे भी दस्तक दी है। तो वो भी पेपर आपने पढ़ लिए, मेडिकल रिपोर्ट भी आपने पढ़ ली है, और डीएनए के जो सैंपल्स हैं वो पुलिस के पास पहुंच चुके हैं, और जिस भी प्लेटफॉर्म पे ये आ रहे हैं इनको साफ नहीं मिल रहा। तो इस सारे तनाजर में आप क्या कहेंगे? जी शुक्रिया सलीम साहब। जो बुनियादी तौर पर इनकी सारी गुफ्तगू है जिससे ये जाहिर हुआ है कि 2 ऑफेंसेस इनके खिलाफ जो है कमिट हुए हैं। एक तो ये है कि इनको जो है वो फोर्सफुली जो है अगवा किया गया है, और दूसरा जो है वो ये है कि फोर्सफुली इनको जो है सेक्सुअल असॉल्ट जो है इनके साथ किया गया है। रेप और किडनैप के ऑफेंसेस हैं, और जहां तक इसका किडनैप का ताल्लुक है, हम ये बताते चलें कि इस सिलसिले में हमारे पास ऐनी शाहिदीन भी मौजूद हैं, और इसके अलावा जहां तक जो है वो रेप कमिट करने का ताल्लुक है, तो चूंकि मुल्ज़मान जो है वो मशहूर हैं अपने इलाके में इस काम के लिए, और जिनके बारे में पता चला है कि वो इस किस्म की सरगर्मियां और प्रीवियस रिकॉर्ड भी उनका इस सिलसिले में मौजूद है, तो उन्होंने नहायत चालाकी से जो है वो प्रिपेयर करके जो है विक्टिम को हमारे हवाले किया है। विक्टिम जब अपने घर पहुंचा है तो उसको उन्होंने प्रिपरेशन भी की है जिससे वो बच निकले। लेकिन मैं ये बिल्कुल उनको वाज़ेह कर दूं कि इस सारी प्रिपरेशन के बावजूद इतना मटेरियल रिकॉर्ड पर मौजूद है। डॉक्टर साहब, नाज़रीन, अभी जो विक्टिम फैमिली है, थोड़ी देर पहले मेरी जब उनसे बात हो रही थी भाई के साथ, तो मेरी बीवी ऐसी बात सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन मुल्ज़मान चूंकि बाअसर हैं, उन्होंने हमारी किसी तरह भी पेश नहीं चलने दी, और अब वो मुख्तलिफ ज़राए से धमकियां भी देते हैं, डराते धमकाते हैं, और थाने से भी हमें रिलीफ नहीं मिल रहा है। इंदिरा वो अपने कमेंट्स जो है वो सारे मामले में देगी, और हम सब इनके साथ हैं। जो भी इनकी मदद करना पड़ी हम इनके साथ हैं। अभी इन्होंने काफ़ी लीगल असिस्टेंस पे इनका कोई रुपया पैसा खर्च ना हो, इनके आने जाने में भी हम इनकी मदद करेंगे। और सलमान जलाल साहब, कैनेडियन क्रिश्चियन यूथ ऑफ यूनिटी के जो चेयरमैन हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और वो तमाम जो केसेस होते हैं उसमें हमारी मदद करते हैं, आने जाने में, ट्रैवलिंग में और लीगल असिस्टेंस में, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। तो इस फैमिली को हम इंसाफ दिलाकर रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग कहेंगे कि शायद उनकी मर्जी थी। हम भी जानते हैं कि बहुत केसेस जो ऐसे होते हैं, समटाइम जो उसके जो रिजल्ट्स है फर्क आते हैं, लेकिन अब तक जो हमने फैक्ट फाइंडिंग की है उसमें बयान जो है बेकसूर है, और उसको अगवा ही किया गया है, और अगवा करने के बाद जो है उसके साथ जो ज्यादती की गई। जी सुनील साहब, कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, सलीम भाई, मैं यही कहना चाहूंगा कि जब बात आती है किसी गरीब की, परेशान की, और खास तौर पर इस तरह की प्रोसिक्यूशन की, तो हम एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। जी जी, हम सब मिलकर इनको इंसाफ की फराहमी जो है इनके लिए यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे। और चाहे जितना मर्जी बड़ा पहलवान हो, चाहे जितनी मर्जी ताकत रखता हो, जी, हम उसको जरूर फेस करेंगे और इस खानदान को इंसाफ जरूर दिलवाएंगे। जी, थैंक यू सो मच।